आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक शब्द कर्तापन को लेकर करने जा रहे हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, घर का कर्ता धर्ता यही है। कर्ता का अभिप्राय क्या है? करने वाले। और कर्तापन का अभिप्राय जब आपको में अपने पे एक मान होता है कि ये मैंने किया। या यूं कहो कि कर्तापन का अभिप्राय एक अहंकार की स्थिति से है। जब हम फल पाने के दृष्टिकोण से किसी क्रिया को करते हैं, कर्म को करते हैं, देखिए ये कर्तापन ही मनुष्य को थकाता है। कर करके मनुष्य थक जाता है। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्तापन छोड़ दो, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हालांकि प्रकृति के 3 गुण ये जड़ हैं, क्रियाशील दिखते हैं, लेकिन वास्तव में एक यंत्र की भांति कार्य करते हैं। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति पाकर ही ये यंत्र रूपी गुण कहो कार्य करते हैं। जबकि संसारी भाषा में तो बोल दिया जाता है कि ये प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन होता है, गुणों में परिवर्तन होता है। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। लेकिन इन स्थितियों को जब आप अपने में जोड़ लेते हो कि ये मैंने किया, ये मैंपन का जब स्थितियां आती हैं तो आप और हम कर्म फल सिद्धांत से बंध जाते हैं। अब जैसा जैसा कर्म किया होगा, प्रकृति की व्यवस्था में कर्म फल सिद्धांत के अनुसार वैसा वैसा फल आपको में भोगना होता। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का एक विशेष स्थिति समझाई है। योग का अभिप्राय जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, फल पाने की इच्छा नहीं, अपनी जिम्मेदारी को हो, अपना कर्तव्य को हो, अपना धर्म को हो, जब समाज की व्यवस्था में अपना एक सहयोग को हो। देखिए इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, उतना उतना इन सभी स्थितियों का सूक्ष्म अर्थ ज्ञान भावार्थ आपको समझ में आने लगेगी। शास्त्र तो बार बार कहते हैं जो जैसा करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। यानी कि कर्ता यानी कि करने वाला, और मनुष्य जो नहीं, कर्म जो नहीं है। कमरा कर्मश्य बनता है, संस्कार बनते हैं। मनुष्य से नीचे की और ऊपर की दोनों जोनियां भोग जो। नीचे की जोनियां प्रकृति की प्रेरणा से अपने कार्यों को एक दिशा देते हैं, और ऊपर की जोनियों में परमात्मा की प्रेरणा से वो अपना कार्य करते हैं। कहीं कहीं देखिए कुछ आपको हमें ऐसा भ्रम हो जाता है, ये वाले ग्रह खराब है, ये अच्छे हैं। देखिए वो तो एक साधारण स्थितियां हैं। जैसे आप फिल्म देखते हो ना, कोई हीरो है, कोई हीरोइन है, कोई विलियन है, वो तो सबके देखिए अलग अलग एक अभिनय की स्थितियां हैं। इसी तरह आप ग्रहों की स्थितियां समझे। हालांकि आज हमारा देखिए इस पर कोई विषय नहीं, आज हमारा विषय कर्तापन को है। यानी कि कर करके कर्तापन आपको में मरते दम तक थकाता है। क्योंकि जब तक आप शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान अपने जीवन में ढालते नहीं, अपनाते नहीं, अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाते, तब तक तो देखिए ये कर्तापन की स्थितियां निरंतर बनी ही रहती। और इसी कर्तापन में ही जब आप शास्त्र विहित कर्म करते हो, तो पुण्य कर्मों का क्रमशः बनता है। जब जब आप शास्त्र विरुद्ध जिन स्थितियों को शास्त्र मना करते हैं, जैसे कानून में हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो।
लाल बत्ती पे चलने से आपको हमारा चालान कटता है। इसी तरह निषेध कर्म जो शास्त्र मना करते हैं, उन स्थितियों को जब आप करते हो, तो उसका दुःख रूपी परिणाम भोगने पड़ते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। कल फिर नए शब्द वाक्य के साथ मुलाकात करेंगे और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।